आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 6 में मोस्ट एमपी टॉपिक सिद्ध कीजिए कि डेल जी इज इक्वल टू माइनस डब्लू अप्रसार। डब्लू सबसे पहले देख लेते हैं। डेल जी हमारा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है और ये जो तुम्हारा डब्लू है वो माइनस में है, इसलिए तंत्र द्वारा किया गया कार्य होता है। तो माइनस डब्लू मतलब तंत्र द्वारा किया गया कार्य, और ये अप्रसार कार्य होता है नॉन एक्सपेंशन मतलब कार्य को करने के लिए उपस्थित रहने वाला अति उपयोगी कार्य। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। डेल ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, क्यू ऊष्मा होती है और डब्ल्यू किया गया कार्य होता है। अब यदि तंत्र द्वारा किया गया कार्य है तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य है, अतः W के स्थान पर माइनस डब्ल्यू लेने पर तो क्या हो जाएगा समीकरण ए डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू। समीकरण नंबर 2। इस समीकरण में क्या किया गया है, माइनस डब्ल्यू का पक्षांतर करने पर वो किस में बदल जाता है, प्लस डब्ल्यू में। अब समीकरण नंबर 2 में डब्ल्यू क्या है, किया गया कार्य है, वो भी किसके द्वारा, तंत्र द्वारा। ठीक है, समीकरण तंत्र द्वारा किया गया कार्य, तंत्र द्वारा किया गया कार्य प्रसार कार्य तथा अप्रसार कार्य का योग होता है, अतः क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस, अभी मैंने कहा कि जो तुम्हारा तंत्र द्वारा किया गया कार्य होता है वो प्रसार कार्य तथा अप्रसार कार्य का योग होता है। तो क्या हो जाएगा W प्रसार प्लस W अप्रसार। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। ये है तुम्हारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में जो W प्रसार है वो क्या होता है, तंत्र द्वारा किया गया प्रसार कार्य होता है W इज इक्वल टू पी डेल वी। समीकरण 3 में मान रखने पर क्या हो जाएगा समीकरण 3, Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस W प्रसार के स्थान पर क्या हो जाएगा P डेल V प्लस W अप्रसार। समीकरण नंबर 4। इस समीकरण में हमने पिछले बार मुक्त ऊर्जा पढ़ा था या फिर एंथैल्पी भी पढ़ा था, एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। तो हम अच्छे से जानते हैं डेल ई प्लस पी डेल वी एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो किंतु एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। अब इस समीकरण में मतलब डेल ई प्लस पी डेल वी के स्थान पर डेल एच रख देंगे। तो समीकरण 4 में
मान रखने पर ये समीकरण क्या हो जाएगा तुम्हारा, Q इज इक्वल टू डेल एच प्लस W अप्रसार। समीकरण नंबर 5। तंत्र को उत्क्रमणीय ढंग से दी गई ऊष्मा, तंत्र को उत्क्रमणीय ढंग से दी गई ऊष्मा, हमने एंट्रोपी टॉपिक पढ़ा है, उससे आएगा जो होता है डेल एफ इज इक्वल टू क्यू रिवर्स अपॉन टी। किसी ताप पर हम तंत्र को क्यू रिवर्स उत्क्रमणीय ढंग से ऊष्मा देते हैं तो उस पदार्थ के एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। इसका क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो अपॉन में किस में जाएगा, इनटू में, तो ये आपका चलेगा इनटू में, ये क्यू रिवर्स ऊष्मा का मान होता है। ये क्यू का मान, क्यू के स्थान पर समीकरण 5 में क्यू का मान रखने पर, समीकरण 5 में क्यू का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 5 में मान रखने पर सीधी सी बात क्या हो जाएगा, टी डेल एस इज इक्वल टू, क्यू के स्थान पर क्या हो गया, क्यू रिवर्स का मान आ गया, तो टी डेल एस इज इक्वल टू समीकरण 5 क्या है, डेल एच प्लस डब्ल्यू अप्रसार। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 6। अब हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर करेंगे, ठीक है, ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा, ये भी प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अप्रसार इज इक्वल टू डेल एच, ये भी प्लस में है, किसमें जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा डेल एच माइनस टी डेल एस। अब हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा था डेल एच माइनस टी डेल एस मतलब मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, तो मान रख लेते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 7। किंतु मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। समीकरण 7 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर डेल जी आ जाएगा, तो माइनस डब्ल्यू अप्रसार बराबर क्या हो जाएगा, डेल जी, या इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डेल जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अप्रसार। यही अभीष्ट व्यंजक है। प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, थैंक यू।